वीके न्यूज नेटवर्क, आपकी बात आपके साथ। विधानसभा सत्र के आज दूसरे दिन जो है स्पीकर का चुनाव किया गया है, वही अब जो है अनुपूरक बजट लाया जाना है। क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर राजस्व कैसे बढ़ाए, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर को इसकी जिम्मेदारी मिली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्या कुछ दिशा निर्देश अपने सभी मंत्रियों को, सभी विधायकों को दिया है। इन तमाम चीज़ों को लेकर, किन किन मुद्दों को लेकर आज जो है विधानसभा के अंदर और बाहर जो है चर्चाएं हुई है, यह कुछ आप देखिए। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, किन मुद्दों को लेकर विपक्ष जो है सरकार को घेरना चाह रही है, वही सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धि जो है कई योजनाओं को लेकर गिनवा रही है। क्या कुछ कहना है सभी विधायकों का आज के विधानसभा सत्र के दूसरे दिन, यह कुछ आप देखिए। देखिए, दोनों की जिम्मेवारी है। सत्ता पक्ष की जिम्मेवारी ये है कि विपक्ष की जो उचित बातें हैं उसे स्वीकार किया जाए, और यदि उनका कोई उचित सलाह है तो उस दिशा में आगे बढ़ा जाए। ये जिम्मेवारी सत्ता पक्ष की होती है। और विपक्ष की जिम्मेवारी ये है कि वो सदन को सुचारू रूप से चलाएं, उसका संचालन ऐसा हो जिसका लाभ राज्य की जनता को मिले। ये उनकी भी जिम्मेवारी होती है। तो एक दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में एक सौहार्दपूर्ण संबंध बना रहे, ये प्रयास उधर से भी होनी चाहिए, इधर से भी होनी चाहिए। सर, अनुपूरक बजट आ रहा है, क्या प्रारूप रहेगा? आने तो दीजिए अनुपूरक बजट का प्रारूप अभी से क्या बताया जाए, आने दीजिए, तब उसके बाद एक्सप्लेनेशन आप अगर चाहेंगे तो हम देंगे। सर, राजस्व का की ज़्यादा प्राप्ति हो, अक्सर जो कहा जा रहा है कि जो बड़ी धनराशि है वो कई योजनाओं में लगनी है। हाँ, लगातार हम इस पर वित्त मंत्री होने के नाते अपने विभाग के अधिकारियों से बात कर रहे हैं, और ये अभी वार्ता का क्रम जारी है। हम कैसे क्या रोड मैप तैयार करें कि हमारा रेवेन्यू जनरेशन आगे बढ़े, और जो हम चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि झारखंड के रूरल एरियाज़ में वहाँ के इकोनॉमी को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, वहाँ के लोगों के जीवन स्तर को कैसे बढ़ाया जाए, इस दिशा में उनके मन में प्लानिंग भी है, ब्लूप्रिंट भी तैयार है। लेकिन इन सब चीज़ों को पूरा करने के लिए धनराशि की आवश्यकता होगी। लोगों ने किला को ध्वस्त किया है, कैसे देखते हैं इस बात को? देखिए, किला को ध्वस्त कर दिया, देखना कि आप लोगों ने देख लिया है। अब देखने के, अब काम करने के, तो सुपना हिसाब नहीं, काम करने के बारी है। अब चुनाव खत्म हो गया, अब काम की बारे में बात किया जाए, है ना। अब क्षेत्र में सर्वांगीण विकास सबको लेकर के हम लोग काम करके, बस यही है। चुनाव का माहौल था, चुनाव खत्म हो गया है। क्या कुछ चुनौतियाँ तो बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, तो चुनौतियों के बीच काम करने में मज़ा ही कुछ अलग है ना। तो हम लोग काम करेंगे, और आने वाला समय में निश्चित रूप से आप लोग को इसका बदलाव देखने को मिलेगा, है ना। क्योंकि हम लोग युवाओं के लिए हमारी बहुत सारी अपनी एक सोच है, और मैं वही बोलता हूँ ना, बोलना अधिक पसंद नहीं करते, उसको करके दिखाने में ज़्यादा अच्छा लगता है। आने वाले समय में निश्चित रूप से आप लोग को क्षेत्र बदलाव देखने को मिलेगा। तो खूंटी से पहली बार जीत कर आए रामसूर्य मुंडा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नीलकंठ सिंह मुंडा को हराकर पहुंचे। भाजपा का किला ध्वस्त कर दिया आपने खूंटी से, तो बिल्कुल कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। देखिए, भाजपा का किला मैंने नहीं तोड़ा, ये जनता ने तोड़ा है, और हमारे साथ मिलजुल कर हमारे पक्ष में मतदान किए और भारी बहुमत से जिताने का काम किए। मैं जनता का जो मांग है उसे पूरा करने का कोशिश करूँगा। परिवर्तन किया है वहाँ पर जनता ने, किन मांगों को लेकर परिवर्तन? देखिए, कुछ ऐसे गांव हैं जहां सड़कें नहीं हैं, पानी की समस्या है, स्कूल व्यवस्था सही रूप से नहीं है, उस सबको सुधारने की ज़रूरत है। जी, रामसूर्य मुंडा अपने सरकार में इन सब चीज़ों को पूरा करेगा। जी, रामसूर्य मुंडा इन सब चीज़ों को, जो समस्याएं जो है वहाँ पर, उनको पूरा करेंगे यहाँ पर। जी, 5 साल में आएंगे कैसे? जी, देखिए, सरकार हमारी है, और सरकार के माध्यम से जो सरकारी सुविधाएं होगी उसमें ध्यान देने की ज़रूरत हमें होगी। जी, योजनाओं को अंजाम दिया जाएगा। क्या क्या मुद्दे होंगे विकास के, जैसे मैया सम्मान को लेकर के कई सवाल उठाए जाएंगे? मैं अभी तो 2500 रुपया आप लोग देने जा रहे हैं। निश्चित तौर से जिन योजनाओं को हम लोगों ने पिछली सरकार में लाया था, उन योजनाओं को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, और भी कई जन कल्याणकारी योजनाएँ हैं और रोजगार है, इन सब चीज़ों को लेकर अभी हम लोग मुंडा समाज से हम लोग आशावादी हैं। समाज काफ़ी निराश भी है इसको लेकर।
निश्चित तौर पर समाज के लोगों को काम के द्वारा उनके समुदायों को संरक्षण और सम्मान देकर उन्हें अपने पक्ष में लाने का प्रयास किया जाएगा। मुंडा बिरसा मुंडा धरती आवा है और मुंडा समाज का एक बहुत बड़ा योगदान है झारखंड में, और मुंडाओं को जगह नहीं मिलना, इसको किस रूप से देख रहे हैं? अभी भी कई ऐसी जगह हैं और चूँकि जनजाति समुदाय में कई जनजाति के लोग हैं, सबों को मंत्रिमंडल में जगह दे पाना बहुत मुश्किल होती है, लेकिन उनके हित के काम किए जाएंगे, उन्हें संरक्षण और उन्हें सम्मान देने का काम किया जाएगा। बाकी के विधवाएं कुछ शशिभूषण मेहता हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। दादा, किस मुद्दों को लेकर आप लोग इस बार सदन में आवाज़ उठाएंगे, जो भाजपा को कैसे ताकत देंगे? देखिए, मुद्दा अनेकों हैं, जिसमें हम लोग चाहेंगे कि जिस नारे के साथ, जिस वादे के साथ सरकार सत्ता में आई है, उसको हम लोग चाहेंगे कि ये पूरा करें। इसके लिए इनको याद कराएंगे, और जो राज्य की बहुत सारी समस्याएं हैं, हमारे क्षेत्र के बहुत सारी समस्याएं हैं, उसको हम लोग चाहेंगे कि इनको ध्यान आकृष्ट कराएं और उसको पूरा कराने के लिए कहें कि आप उसको पूरा कराएं। जनहित का मुद्दा है, राज्य का मुद्दा है, जन मुद्दा है, उसको हम लोग पुराना कराने के लिए इनको ध्यान आकृष्ट कराएंगे और उसको पूरा कराएंगे। पुराने साथी जो काफ़ी गरजते थे, उनको कितना मिस कर रहे हैं? ये जो आना जाना लगा हुआ है, आज जो वर्तमान है, कल भविष्य, ये पूर्व होगा, और भविष्य के गर्त में सब छुपा हुआ है, तो ये तो लगा हुआ है। बहुत सारे लोग, सत्ताधारी दल के लोग भी बहुत सारे नहीं हैं, ये पक्ष के भी नहीं है, कई मंत्री नहीं हैं, तो ये तो होते रहता है, ये होते रहता है। इसलिए इस पर चिंता नहीं करना है, जो वर्तमान है वो भूत होगा ही होगा। सरकार ने बालू मुफ्त करवाया, आप लोगों ने प्रदर्शन भी किया था। देखिए, बालू का तो समस्या है ही, लग रहा है, और बालू जो है कि ये कि आज राज्य का सबसे बड़ा मुद्दा है, जब सबसे बड़ा समस्या है। आप देखिए, सभी निर्माण कार्य रुके हुए हैं, चाहे वह निर्माण कार्य आपका हो, आपका अबू आवास हो, प्रधानमंत्री आवास हो, हाँ, और कि और निर्माण कार्य, बिल्डिंग, कई तरह की बिल्डिंगें बनती हैं, सब ऐसा रुका हुआ है। और यहाँ मिलता था कि ये 500, 300, 400 रुपये मिलना चाहिए, आज 6,000 रुपये में भी बालू नहीं मिल रहा है। तो ये कहिए कि मतलब, और जो भी अगर कोई यहाँ रोजगार तो कुछ है नहीं, अगर लइकन कोई जाकर के ऐसा बालू लेकर के एक ट्रैक्टर लाकर कहीं गिरा रहे हैं, तो लइकन के कहिए कि ट्रैक्टर ऐसा पकड़ाइए, सिपाही जी की ड्यूटी थाना में नहीं, बल्कि वो ऐसा कहिए कि बालू के ऐसे उठाते हैं वहाँ पर है, और उनको पकड़ के लेकर के ऐसा थाना में बंद कर दिए, 50,000 रुपये देना पड़ता है। तो ये तो समस्या है। हमारी सरकार रहती तो हमने कहा था कि इसको ऐसा बालू को फ्री करेंगे, निर्माण कार्य के लिए कोई बालू नहीं, केवल ये झारखंड से बालू नहीं जाएगा, तो कहिए कि मोटा मोटी पूरे तरह से सस्ते और ऐसे ये सुविधाजनक ऐसे बालू मिल जाएगा। लेकिन यहाँ तो कहिए कि सब लगे हुए रहते हैं। अब तो उसी में मंत्री जी चलियो गिलन एक ठो ये गढ़वा, समझ ना, बालुए पर चल गए, तो कहिए मोटा मोटी गजब स्थिति है यहाँ। हाँ, बालू एकदम कहिए कि सोना के भाव हो गया। तो आप लोग उठाइएगा इस बार? उठाइबे करेंगे, अब आए कहले उठाएंगे, निदान करवाएंगे। सीजीएल में भी दिखने की बात कही जा रही है, अरे बड़ा भ्रष्टाचार। वो तो सब आप ही लोग देख रहे हैं, हम लोग तो आप ही लोग से सुनते हैं, कितना है सो गड़बड़ी हुआ है, सो एक सो कहिए कि सत्ताधारी दल के किसका कितना लोग हो रहा है, सो अब देख ही रहे हैं। तो उसमें आंखों देखने से देखी छो गिनी तो सब दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अब चूँकि अब वो तो हम लोग बोलेंगे ही, आवाज़ उठाएंगे ही, जनता का सो कहीं झारखंड का आवाज़ उठाएंगे ही, लेकिन ये आप कहीं कि ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा हो रहा है, तो हम क्या कहिएगा उसको।